अब बहुत दिनों से ये वाला स्टोरी टाइम पेंडिंग पड़ा हुआ था और मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि देखो आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन आएगा जरूर। अब क्या मैंने गर्मियों के टाइम का स्टोरी टाइम डाल दिया था, लेकिन ये जो बारिश का था ना वो पेंडिंग था। तो अभी ये 2 मंथ में हम ये पूरा स्टोरी टाइम निपटाएंगे, मतलब 4 पार्ट्स हैं जो इसके। फिर उसके बाद हमारी जो उज्जैन वाली स्टोरी है उसको भी कंटिन्यू करेंगे, और अगर कोई इंदौर का ढंग का बंदा मिल गया मुझे व्लॉगिंग के लिए तो व्लॉगिंग भी कर लेंगे। लेकिन सच बता रहा हूँ, ये इंट्रोवर्ट वाली जो जिंदगी होती है ना बहुत अजीब सी होती है। जब भी कैमरा ओपन करता हूँ और उसमें कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ ना तो एक ही फीलिंग आती है, तुमसे ना हो पाएगा। अब स्कूल टाइम में जब हम लोग स्कूल जाते थे ना तो हम लोग सोलो डुओ स्क्वाड ऐसे नहीं जाते थे, और ना ही हम लोग ग्रुप बना के जाते थे। देखो भाई हमारा तो फिक्स था कि हम पूरा झुंड बना के जाएंगे। हाँ इमेजिन करो 15 से 20 लड़के एक साथ सेम ड्रेस पहन के कहीं से जा रहे हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। और उसमें भी वो वाला दिन जिसमें तुम्हें स्कूल जाना है लेकिन बैग नहीं ले जाना है, क्योंकि स्कूल में फंक्शन चल रहे हैं ना। तब के टाइम कुछ और ही नजारा हुआ करता था, क्योंकि सारे 20 लोग मेरे कॉलोनी के थे और मेरे स्कूल मेरे घर से बहुत पास था। और फंक्शन वाले दिन भूल जाओ कि हम साइकिल लेके जाएंगे, हम पैदल स्कूल जाते थे। और एकदम पेंगुइन वाली फीलिंग आती थी, सारे व्हाइट ड्रेस में, और समझ रहे हो ना पूरा एकदम फुल पेंगुइन, बस जूते काले रहते थे हमारे। और आज मैं तुम्हें स्टोरी बताने वाला हूँ हमारे स्कूल के एक फंक्शन की। और ये फंक्शन हमेशा तभी होता है जब स्कूल स्टार्ट होते हैं, मतलब स्टार्ट होने के करीबन 1 महीने बाद इस फंक्शन को किया जाता है। और इस फंक्शन में दुनिया भर के गेम्स होते हैं और ना जाने कितने प्रकार के कॉम्पिटिशन। और हमारे ग्रुप में गिनती के 5-6 बंदे ही होंगे जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट था कि नहीं यार मैं पार्टिसिपेट करूंगा। नहीं मतलब मैं भी करता था पेंटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट, लेकिन जो बच गए ना वो सारे सिर्फ व्यूअर्स थे, वो सिर्फ देखने में इंटरेस्ट लेते थे। तो जिस दिन कॉम्पिटिशन हुआ था ना उस दिन था बुधवार, उस दिन हम व्हाइट ड्रेस पहन के गए थे, और उस दिन था डांस कॉम्पिटिशन। और देखो हमारा तय था कि हम एकदम लास्ट बेंच में बैठेंगे। पता हम लोग पीछे क्यों बैठे थे, क्योंकि देखो पीछे बेंच लगी हुई थी और जो लोग आगे बैठे थे ना उनको जमीन में बैठना पड़ा था। हाँ नहीं तुमको क्या लगा हम लोग बैक बेंचर हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, जरूरी नहीं कि हर पीछे बैठने वाला बंदा बैक बेंचर हो। कुछ लोग पंखे की हवा खाने के लिए भी पीछे बैठते हैं। और जो हमारी नॉर्मल क्लास थी ना उसमें पता है पीछे क्यों बैठता था मैं, ताकि पंखे की हवा खा सकूं, कैंडी क्रश खेल सकूं। पहले बहुत खेलते थे हम लोग कैंडी क्रश। और अगर मान के चलो कहीं भूख लग गई तो फिर पंखे की हवा के साथ साथ खाना भी खा लेंगे। और देखो दुनिया कुछ भी कहे, बैक बेंचर होने का अपना एक अलग फायदा है। क्योंकि देखो हमारे स्कूल में जो ये बेंच होती है ना कि आगे वाली बेंच, पीछे वाली बेंच, बीच वाली बेंच, इससे कुछ उतना फर्क नहीं पड़ता था हमको, क्योंकि आगे बैठती थी लड़कियां, क्योंकि उनका अधिकार है ना लेडीज फर्स्ट। वो बात अलग है कि मार्क्स के मामले में थोड़े लड़के आगे निकल जाते थे वहां पे, और मैं थोड़े नहीं बोलूंगा, मैं पूरे बोलूंगा, पूरी तरह से आगे निकल जाते थे। और जो लोग मेरे स्कूल के बारे में जानते हैं या फिर मेरे साथ पढ़े हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है। लेकिन खैर छोड़ो, दुनियादारी की बातों को थोड़ा किनारे रखते हैं और तुमको बताते हैं कि फंक्शन वाले दिन हुआ क्या। चलो भाई। तो मेरे घर के बाहर कुछ दूर पर एक बेकरी पड़ती है जहां पर हम सारे दोस्त इकट्ठा होते हैं और फिर वहीं से स्कूल की ओर रवाना होते हैं। हाँ तुम उसे हमारा मीटअप पॉइंट भी कह सकते हो। और तब के टाइम में इंदौर में बहुत भयंकर वाले इलेक्शन चल रहे थे, मतलब एक तरह से फुल नेतागिरी वाला माहौल था। और जिस साइड खड़े थे हम सड़क के उसके अपोजिट साइड में एक बड़ा सा ग्रुप जा रहा था लोगों का, और वो लोग किसी का प्रचार कर रहे थे, किसी नेता का। और सड़क के इस पार हम लोग खड़े थे और कम से कम 20 लोग तो रहे होंगे हम लोग। और यहाँ से हम लोग चिल्ला रहे हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्योंकि जो लोग रैली निकाल रहे थे ना वो लोग कुछ ऐसे सॉन्ग प्ले कर रहे थे जिनको सुनने के बाद पता है कैसी वाइब आ रही थी। जैसे मैं स्कूल में नाच गाने के फंक्शन में नहीं जा रहा हूँ, मैं 26 जनवरी और 15 अगस्त के फंक्शन में जा रहा हूँ। और जो वो प्रचार करने जा रहे थे नेता का, उनकी पूरी भीड़ हमारी तरफ देखती है ऐसे घूर घूर के, यार मतलब बड़े अजीब लोग हैं। लेकिन क्या है ना कि हम लोग थोड़े मतलब पहचान वाले थे हमारे, वो तो हमको कुछ तो बोला नहीं उन लोगों ने, मजाक मस्ती में चीजें निकल गई। और फिर हो गए हम लोग रवाना अपने स्कूल की तरफ, जो कि था छावनी में। छावनी एक जगह है इंदौर में, वहां पर स्कूल था हमारा। और ये बारिश का मौसम था लेकिन पानी नहीं बरस रहा था उस दिन, क्योंकि हमारी किस्मत खराब थी ना, अगर पानी बरसता तो फिर हम स्कूल नहीं जाते। समझ रहे हो ना, फायदा हो जाता है यार। अब जैसे तैसे पूरी दुनिया के मजे लेते हुए हम लोग स्कूल पहुंच गए फिक्स 11 बजे। और घुसते ही मैडम ने हमको रिमांड पे ले लिया, किसी को जूते के लिए पकड़ा, किसी को टाई के लिए, किसी को बोला कि तूने इन नहीं किया, किसी को मतलब समझ रहे हो ना दुनिया भर की चीजें। और फिर क्या होता है, थोड़ा सॉरी, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा तुम सह लो, थोड़ा हम सह लें। और फिर जैसे तैसे हमको एंट्री मिल गई स्कूल के अंदर। और जो फंक्शन था ना वो एक हॉल में होने वाला था, और जब हम 20 के 20 लोग हॉल में एंटर हुए ना तो प्रिंसिपल ने मेरी और मेरे कुछ दोस्तों की शक्ल देखते एक टीचर को बोल दिया कि भाई जाओ आप एंड में जाके बैठ जाओ, और एकदम इनके पास जाके बैठना है, एकदम सिर के पास। तो ये बहुत शोर करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे और पूरा का पूरा फंक्शन खराब कर देंगे। लेकिन जिस टीचर को प्रिंसिपल ने बोला था पीछे बैठने के लिए, उस टीचर ने हमारे क्लास के मॉनिटर को और एक और जो बड़ा सीनियर था हमारा उसको हमारे पास खड़ा कर दिया लाके। लेकिन वो दोनों मॉनिटर्स जानते थे कि देखो भाई उधर जाना मतलब उड़ता तीर लेना, तो वो बस हमारे पास में चुपचाप खड़े थे, ना कोई एक्शन ना कोई रिएक्शन। अब फंक्शन कुछ ऐसा था कि वहां पे कुछ लोग डांस भी करेंगे, कुछ लोग शायरी सुनाएंगे, कुछ लोग जोक सुनाएंगे, मतलब ऐसा कुछ ही था मतलब कुल मिला के। और जो वहाँ का एंकर था वो कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट था, उसकी किसी से बनती नहीं थी हमारे ग्रुप। और उस प्रोग्राम का जो होस्ट था ना वो हमारे क्लास का मॉनिटर भी था, और उस भाई की वजह से बहुत सारी पनिशमेंटों को झेला है हमने, कभी कभी तो बिना मतलब में झेलने को मिला है। तो आज हम ठान गए थे कि देखो भाई आज हिसाब बराबर करके जाएंगे। सबसे पहले एक बंदा आया जोक सुनाने, और बंदा जोक सुना रहा है जहाँ पे हंसी नहीं आ रही वहाँ पे हम लोग ताली बजा रहे हैं, और जहाँ पे हंसी आ रही है वहाँ कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। जो लोग हमारे आगे बैठे थे उनका सारा ध्यान हमारी तरफ कि ये लोग कैसे लोग हैं यार, मतलब यूं कह लो एंटरटेनमेंट के लिए जो बंदा वहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा था ना उससे ज्यादा कॉमेडी लोगों को हम में दिख रही थी, वो हमको देख के ज्यादा खुश हो रहे थे। और जैसे वो बंदे का प्रोग्राम खत्म हुआ, मतलब जो उसके स्टैंड अप कॉमेडी थे, जब एंड होगा ना तो हमारे ग्रुप से एक बंदा खड़े होकर बोलता है ठीक है भाई बहुत मजा आया, अगली बार मत आना, खत्म। अब ये सब होने के बाद हमको टीचर की तरफ से फर्स्ट वार्निंग आ चुकी थी, और हम ये भी जानते थे कि अभी हमें कम से कम 20 वार्निंग और झेलना है। अब नेक्स्ट आया एक बंदा जो कि कविता सुना रहा था नेचर के ऊपर, और उसकी कविता थी ना कुछ ज्यादा ही लंबी थी, कम से कम 20 मिनट चली थी उसकी कविता, और हम बीच में इंटरप्ट नहीं करते तो कम से कम 1 घंटा चलती। अब जब भी कोई नया पार्टिसिपेंट आता था ना उससे पहले हमारे होस्ट भैया कुछ सवाल पूछते थे जनरल नॉलेज वाले, और पूछते भी क्या है पता है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था। जो बंदे पीछे बैठे हुए थे ना वो बारी बारी
बारी से बोलते हैं भाई मैंने तो नहीं किया, फिर मैं भी चिल्लाता हूँ भाई मैं भी नहीं हूँ, मैंने भी नहीं किया। और ऐसे कर करके हमारे ग्रुप के 5-6 लोगों ने ये चीज रिपीट कर दी कि भाई हमने तो नहीं किया, बाकी हमको नहीं पता। और ये सब करते हैं मुझे सेकंड वार्निंग भी मिल गई, मुझे क्या मेरे पूरे ग्रुप को। अब आया वो शायर, अगला पार्टिसिपेंट, उसको हम शायर बोलते थे, पर वो आज कविता सुनाने आया था वहाँ पे। और स्टार्टिंग के 5 मिनट यही था कि पेड़ तुम्हें क्या देगा, धरती तुम्हें क्या देगा, तुम्हें हवा क्या देगा, पहाड़ क्या देगा, मतलब ये सब बात। और यहीं से मेरे दोस्त को थोड़ी सी चुल मची, बोले भाई रुको अभी आता हूँ मैं। कहीं ना कहीं उस बंदे ने देख लिया था कि जो हमारा होस्ट था ना उसने अपने माइक को खिड़की के पास रखा है और पार्टिसिपेंट को अलग माइक दिया हुआ है। फिर क्या था, हमने देखा कि खिड़की के पास रखा है माइक, हम पहुंच गए खिड़की के किनारे में और हम लोग 2 लोग गए थे। और जब भी वो बंदा बोलता ना कि ऐसा करोगे तो पेड़ तुम्हें क्या देगा, तो हम लोग फोन के स्पीकर को माइक के मुंह पे ले आके ये प्ले कर देते 150 रुपया देगा। और हमने ऐसा 2 बार किया और फिर हम लोग वहां चुपचाप निकल गए, क्योंकि देखो हाथ आ जाते तो बहुत गंदा पे ले जाते। अभी कुछ लोगों का डांस बचा हुआ था, मैजिक शो बचे हुए थे और बहुत सारे स्टंट भी बचे हुए थे। स्टंट से मेरा मतलब वही मुंह के अंदर पेट्रोल डालना और फिर आग निकालना और ऐसी छोटी मोटी चीजें। लेकिन हमारा पूरा ग्रुप इंतजार कर रहा था डांस शोज का, जब ये डांस करने वाले लोग आएंगे तब ज्यादा मजा आएगा। और ये डांस अभी मतलब कैटेगरी थी कि सोलो था, कुछ लोगों का डुओ था, कुछ लोगों का स्क्वाड था, कुछ तो ना जाने झुंड बना के आ रहे थे और कुछ लोग डांस के नाम पे योगा कर रहे थे वहां पे खड़े होके। लेकिन क्या कर रहे हैं यार, झेलना पड़ेगा क्योंकि हमको वहां पर कम से कम 4 से 5 घंटे बिताने। लेकिन यार वो शो 7 घंटे चला था और समझ जाओ तुम 7 घंटे बैठना मतलब कितनी बड़ी बात है। थोड़ा आगे पीछे अगर हो जाते ना तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता वहां पे बैठे बिठाए। और अब बारी थी हमारे क्लासमेट की जो कि हमारा बहुत ही अच्छा फ्रेंड था और वो भाई स्लो मोशन में कुछ डांस करने वाला था, तो हमें लगा कि यार मजा आएगा, बहुत खतरनाक कॉमेडी होगी इस गाने में। और वो स्लो मोशन डांस कर रहा है, मेरा जूता है जापानी गाने पे। और जब उस भाई की एंट्री हुई ना तो हॉल में जितने बंदे बैठे थे सब लोग चिल्ला रहे थे, सीटी बजा रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, कोई क्या कर रहा था। और यहाँ हम लोग इंतजार में थे कि जैसे सब लोग चुप हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, फिर हम चिल्लाएंगे। और हमने भी सेम वैसा ही किया। अब यहाँ टीचर्स की भी रिएक्शन अजीब से और बाकी लोगों के, क्योंकि वो कुछ कह भी नहीं सकते हमको, हमारी चॉइस है, हमको यहाँ पे अच्छा लगा, पहले अच्छा नहीं लगा था। और जैसे डांस स्टार्ट हुआ था ना 10-20 सेकंड हुए होंगे, उसके बाद उन लोगों ने पूरे हॉल की लाइट कर दी बंद। और जैसे लाइट बंद हुई तो वो भाई आगे स्टेज पे डांस कर रहा है और हम लोग पीछे खड़े होकर डांस कर रहे हैं। और हमारे ग्रुप में एक स्टंट मैन था, मतलब वो अच्छे डांस करता था, बहुत अजीब टाइप का डांस था उसका, मतलब स्टंट ही करता था एक तरह से यूं कह लो। और उस भाई की स्किल इतनी खतरनाक थी कि वो सामने बंदा स्टेज पे डांस कर रहा है, लोग उसको नहीं देख रहे थे, वो पीछे वाले को देख रहे थे। और इस हरकत के बाद प्रिंसिपल हमारे पास आ गया और उसने बोला घर निकल जाओ। लेकिन हम लोग है ना, हम लोग ढीठ अल्ट्रा प्रो मैक्स लोग। अब 10 मिनट के लिए हॉल से बाहर गए, थोड़ा कैंटीन में खाया पिया और वापस आके बैठ गए। और इस बार प्रिंसिपल हमको दूर से इशारे कर रहा है, मुंह पे उंगली ऐसे रख के कि भाई चुप रहना, मस्ती मत करना। लेकिन क्या करे, उस माहौल की वाइब भी ऐसी थी कि वहां बिना मस्ती किए हम रह ही नहीं सकते थे। और स्कूल लाइफ में देखो ग्रुपिंग बहुत चलती है, तुम्हारे स्कूल में चलती होगी, लोग ग्रुप बना लेते हैं, फिर अपना एक बंदा मतलब एक खड़ा करते हैं, बोले नहीं यार जीतेगा हमारी साइड से। वैसे हमने क्या किया था कि हमारे ग्रुप के 2 बंदों को पार्टिसिपेट करने के लिए बोला था और वो लोग पार्टिसिपेट भी करके आए थे। और जो इनकी परफॉर्मेंस थी ना वो 3rd लास्ट थी। लेकिन हम लोग जानते थे कि 3rd लास्ट नहीं है, ये बिल्कुल एकदम लास्ट है, इसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमने गाना ही ऐसा चूज किया था। हमारा गाना था नागिन डांस वाला, जो देसी गाने बजते हैं ना शादियों में, वो वाला गाना था, वो नाग नागिन का गाना बजता है वो। अब ये 2 भाई लोग स्टेज में जाके उन गानों पे नाच रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही डांस जो आपने शादियों में देखा, जो नागिन डांस करते हैं ना एकदम देसी स्टाइल में, वैसे नाच रहे हैं। और वो गाना है पूरे 5.5 मिनट का। अब इमेजिन करो कि बहुत सारे लोग बैठे हैं और तुम्हारे सामने 5 मिनट का गाना बजा जिसमें नाग नागिन का डांस, और डांस करने वाले बड़े विचित्र लोग, कहीं वो लोग माइकल जैक्सन बजने जा रहे हैं, कहीं बीच बीच में उनका भांगड़ा शुरू हो जा रहा है, स्लोमो चल रहा है, कहीं तो क्या ही चल रहा है, और लोग हंस रहे हैं, बता लिटरली बहुत भयंकर तरीके से हंस रहे हैं। और कॉस्ट्यूम भी कैसा उनका, जो तुमने मूवी देखी है गोलमाल, उसमें वो नाग वाला बंदा रहता है, इसके चेस्ट पे नाग बना होता है, वैसे कॉस्ट्यूम पहन के आए थे वो लोग। और जो टीचर्स थे ना उन लोगों ने उस गाने को पूरा चलने ही नहीं दिया, 3 मिनट में शो खत्म। 5 मिनट वाली परफॉर्मेंस को इन लोगों ने 3 मिनट में ही निपटा दिया। और इससे नाराज हो गए क्योंकि देखो अब कोई बचा भी नहीं था वैसे देखने लायक, तो हम लोग निकल लिए वहां से, जो हॉल था उसको खाली कर दिया। और जो हमारे दोनों वीर थे जिन लोगों ने इतना खतरनाक स्टंट किया स्टेज पे जाके, उनका गाना अधूरा रहेगा था, उसको पूरा करना था। तो हमारी क्लास में एक चेतन नाम का बंदा था, अपनी कार के सारे कांच खोले, मतलब सारी गाड़ी ओपन कर दी और वहां पे गाने प्ले करने लग गया स्पीकर पे, वही नाग नागिन वाला गाना, और उन दोनों को ग्राउंड में नचवा रहे हैं। और जो बंदे हॉल के अंदर बैठे थे वो झांक झांक के देख रहे हैं, बोले यार कौन है ये लोग, क्या कर रहे हैं। और इस बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कितने खतरनाक था हमारा स्कूल लाइफ। और हम लोग जो करते थे ना वो मजे के लिए करते थे, एंटरटेनमेंट के लिए करते थे। और जो इस प्रकार के इवेंट होते थे ना वो एक्सीडेंटल इवेंट होते थे, ना कोई त्योहार है, ना कुछ है, ना कुछ चल रहा है, बस ऑर्गेनाइज कर दिया। सच बता रहा हूँ, अगर तुम लोग वहाँ पे 3-4 घंटे बैठ जाओगे ना, पक जाओगे, सिर फोड़ लोगे, तो लोग बोर ना हो, लोगों को मजा आते रहे, इसीलिए हम लोग जाते हैं वहाँ पे। अब जब ये पूरा प्रोग्राम खत्म हुआ और जो बंदा था ना जो कविता सुना रहा था, हम लोग बीच बीच में वो ऑडियो प्ले कर दे रहे थे, 150 रुपया देगा वाला जो ऑडियो प्ले कर रहे थे ना हम लोग, वो बंदा हमसे ऑफेंड हो गया और कुछ लड़के लेके आ गया हमको मारने के लिए, स्पेशली हम 4 लोग। और ये फर्स्ट टाइम था मेरे लाइफ में कि मतलब कभी ऐसा कुछ हुआ है हमारे साथ, मतलब पुलिस हो गया था, बहुत ज्यादा रस्टिकेट भी हो गए थे हम लोग, बहुत सारी चीजें थी। और वो मैं बताऊंगा तुमको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नेक्स्ट पार्ट कब आएगा उसके अपडेट के लिए तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगी इंस्टाग्राम की। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसा करने से देखो गर्लफ्रेंड मिलती है, आजमा के देख लो चाहो तो। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है, हाँ, है। दबा दिया।